हेलो, गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स। तो आज अपनी इस सीरीज़ बिजनेस कम्युनिकेशन एंड कॉरेस्पॉन्डेंस की यूनिट 3 में आपका स्वागत है। मैं नितिन सोनी। आज अपन ये यूनिट 3 को डिस्कस करेंगे, विच इज़ द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी ऑन कम्युनिकेशन। इससे पहले 2 यूनिट है मैं अपलोड कर चुका हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा कंटेंट। और फुल नोट्स है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप चैनल है आप उसको भी ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी ऑन कम्युनिकेशन। फर्स्टली अपन कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन अपन ने देखा कि 2 या 2 से अधिक या फिर पर्टिकुलर ग्रुप के बीच में अगर अपन डेटा शेयर करते हैं या एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं, दैट इज़ नॉट कम्युनिकेशन। अब डिजिटल टेक्नोलॉजी का कम्युनिकेशन पे क्या इफेक्ट है। डिजिटल टेक्नोलॉजी का मतलब है कि आज के टाइम पे कम्युनिकेशन को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने बढ़ाया है, आगे पहुंचाया है, तो वो आपका डिजिटल टेक्नोलॉजी ही है। वो लाइक द कंप्यूटर्स, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन एंड अदर डिवाइसेज विच हैव टू शेयर इन्फॉर्मेशन। लाइक आज आप किसी से कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, आप किसी को मैसेज भेजना चाह रहे हैं, तो आप व्हाट्सअप ओपन करते हैं। आपने यूज़ में लिया व्हाट्सअप एप्लीकेशन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया टेलीग्राम है, या फिर आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ में ले रहे हैं जिससे आप अपना इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। बिज़नेस के अंदर अपन बात करें तो बहुत सारे एप्लीकेशंस अपने पास आए हैं, लाइक व्हाट्सअप बिज़नेस हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, मेटा बिज़नेस हो गया। इनकी हेल्प लेके हम अपने बिज़नेस को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो आज अपन देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन कम्युनिकेशन। तो इसमें सबसे पहला इम्पैक्ट आता है फॉस्टर कम्युनिकेशन। कि कम्युनिकेशन होता है वो ऐसा अगर अपन नॉर्मली यूज़ में ले तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत लॉन्ग टाइम लग जाता है। जैसे अपन लेटर्स की बात करें तो लेटर्स अगर अपन भेजते हैं, बाय पोस्ट भेजते हैं, तो उसमें हफ्तों लग जाते हैं, दिन लग जाते हैं वहाँ तक पहुँचने में। बट अगर अपन व्हाट्सएप के थ्रू अगर आज मैसेज करते हैं तो इंस्टेंटली और हाथों हाथ अगले के पास पहुँच जाता है, उसको रिसीव हो जाता है, नोटिफिकेशन भी अपने पास आ जाता है कि उसने रीड किया कि नहीं किया। या अपन ईमेल की बात करें तो ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसे नोटिफिकेशन एप्लीकेशन है जिनको अपन यूज में ले सकते हैं। एग्जांपल, एक कंपनी सेड ईमेल टू एम्प्लॉयज टू अर्जेंट मीटिंग। हम व्हाट्सएप ग्रुप की भी बात कर सकते हैं यहाँ पे, कि व्हाट्सएप ग्रुप में कोई फैकल्टी का ग्रुप बनाया हुआ है, जैसे उसमें मैसेज किया गया कि भाई आपकी अर्जेंट मीटिंग है तो आप वहाँ पर आ सकते हैं। मोर वेज टू कम्युनिकेट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं, कोई डेटा आपको भेजना है देन आप लिख के भेज सकते हैं, वॉइस रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, वीडियो, इमोजीज एंड डॉक्यूमेंट। लाइक आपको कोई अर्जेंट पीडीएफ भेजना है कि इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट करके आप फिल करके आप सेंड कर दिए, देन आप ईमेल करेंगे, ईमेल से वो पीडीएफ आप पर्टिकुलर पर्सन है वो डाउनलोड करके वो आपको जो भी डेटा उसमें फिल करना है वो भेज सकता है। या फिर मैं बात करूँ, एक टीचर है तो टीचर क्लास के अंदर नोट्स हैं, वो नोट्स शेयर कर सकता है व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। यूट्यूब लिंक दे सकता है जिसमें रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल हो ग्रुप के अंदर। तो ये सारी चीज़ें मोर कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराती है। इम्प्रूव कोलेब्रेशन का मतलब है टीम्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट वर्किंग टुगेदर एट ए रियल टाइम। मतलब डिफरेंट पार्ट्स है, डिफरेंट पर्सनस है, वो एक साथ काम कर सकते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल मैं लूँ तो जैसे कि आपका यूज़ में आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अपन गूगल के अंदर अपन यूज़ में ले तो गूगल शीट आती है। गूगल शीट के थ्रू आप ऑनलाइन कोई भी डेटा है, जो गूगल डॉक्स का पार्ट है, गूगल शीट हो गया, गूगल डॉक्यूमेंट हो गया, तो आप पर्टिकुलर बहुत सारे पर्सनस को आप शेयर कर सकते हैं एट ए टाइम, और वो सब उसको एक ही टाइम पे उसके अंदर कोई भी एडिटिंग करनी है, कोई भी उसके अंदर चेंजेस करने हैं, कुछ भी मॉडिफिकेशन करनी है, तो वो एट ए टाइम उसके अंदर कर सकते हैं। मैं बात करूँ जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की, माइक्रोसॉफ्ट टीम हो गया, जूम एप्लीकेशन है, तो ये ग्रुप डिस्कशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव है। जैसे कि अपने कोविड टाइम पे देखा था कि जूम ने बहुत ही अच्छा अपना योगदान दिया, अपना बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से एजुकेशन के अंदर, मीटिंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ था ये, तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये अभी। ग्रेटर रीच, कि एक स्मॉल बिजनेस है वो अपना एडवर्टाइजमेंट बहुत लोगों तक पहुंचा सकता है। एक छोटी सी शॉप है, छोटी सी शॉप एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक फिक्स होकर रह गई, अब मैं चाहता हूँ उसको वर्ल्ड वाइड या इंटरनेशनली में अगर उसको सेल करना चाहता हूँ, तो आजकल एडवर्टाइजमेंट के लिए इतने सारे एप्लीकेशंस हैं। लाइक मैं बात करूँ मेटा बिजनेस हो गई, या फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप एड हो गए, तो इन सब एप्लीकेशंस के थ्रू आप जो अपना एड है वो सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है ये।
रिकॉर्ड कीपिंग का मतलब है कि जितने भी कन्वर्सेशंस है वो डेटा परमानेंटली स्टोर रहते हैं, कभी भी आप उनको चाहें तो वो एक्सेस कर सकते हैं और लीगली भी वो अवेलेबल रहते हैं। अगर मैं मेल की बात करूं, ईमेल की बात करूं, तो ईमेल के थ्रू जो भेजा हुआ डेटा है वो आपका लीगली आपका यूज़ में आ सकता है, कभी भी आप उसको यूज़ में ले सकते हैं एज ए प्रूफ। चैलेंजेस ये ओवर डिपेंडेंस होता है डिजिटल टूल्स। कई लोगों के क्या डिजिटल लिटरेसी नहीं होती है, डिजिटली नहीं रहती है, दैट वो डिजिटल टूल्स को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो वो डिपेंडेंट रहना पड़ता है, टोटली डिपेंडेंट ऑन, बार बार आपको व्हाट्सअप वगैरह चेक करना पड़ता है। दैट्स इट। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स लाइक हैकिंग और डेटा लीक, हो सकता है डेटा लीक भी हो सकता है, और अगर आपका ईमेल आईडी, पासवर्ड या आपका जो ड्राइव का लिंक है किसी को मिल जाता है तो वो डेटा आपका एक्सेस कर सकता है। फेक इन्फॉर्मेशन, रूमर्स स्प्रेड इजीली ऑन सोशल मीडिया। आपका अगर कोई रूमर्स है, आपके बारे में कोई फेक इन्फॉर्मेशन है, तो फेक इन्फॉर्मेशन इजीली आप इससे भेज सकते हैं। लाइक अभी थोड़े दिन पहले अगर कोई मैं बात करूँ किसी कंपनी की, तो उसके प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा ही रूमर्स अवेलेबल कराए गए थे मार्केट में, तो उसके बारे में बताया गया कि ये प्रोडक्ट मत लीजिए, ऐसे मत कीजिए, तो ये सारी चीज़ें यूज़ में ली गई थी। बाद में बात करते हैं अपन इंटरनेट इनेबल्ड कम्युनिकेशन टूल्स की। इंटरनेट के थ्रू जो इनेबल्ड है, इंटरनेट पे यूज़ में लिए जाने वाले कुछ टूल्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे वीडियो कॉलिंग के लिए अपन यूज़ में लेते हैं जूम, गूगल मीटिंग। टेक्स्ट के लिए अपन यूज़ में ले सकते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम। व्हाट्सएप आप सभी फेमिलियर इनसे, टेलीग्राम आप जानते ही हैं कि जिससे चैनल्स वगैरह के आप यूज़ में लेते हैं। ऑनलाइन फॉर्म्स क्योरा हो गया, रेडिट हो गई, गूगल फॉर्म मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, गूगल फॉर्म भी आप यहाँ पे यूज़ में ले सकते हैं। कोलिब्रेशन टूल्स के लिए स्लैक, मैक्रोटेम से, मतलब मल्टीपल पीपल्स एक साथ करना चाहते हैं, कोलिब्रेट करना चाहते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक साथ यूज़ में लेना चाहते हैं, तो आप कोलिब्रेशन टूल को यूज़ में लेते हैं। ये ईजी टू कनेक्ट होते हैं, एडवांटेज इनके हैं, ईजी टू कनेक्ट है पीपल्स अक्रॉस द सिटीज़ कंट्री, कोई आउट ऑफ इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, कहीं से भी बैठ के इनको एक्सेस कर सकते हैं। आपके मनी सेव करेंगे, आपका पैसा बचाते हैं, आने जाने का पैसा बचेगा, टाइमिंग बचेगा। यूज़फुल फॉर रिमोट लर्निंग, आप कहीं पर भी बैठ के कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हो कि वर्क फ्रॉम होम बेस्ड जो जॉब चलती है वो इसी के थ्रू है कि आप कहीं से बैठ के अपना एक लैपटॉप होना चाहिए और आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी आप अवेलेबल हो, उसके डेटा को आप शेयर कर सकते हो, डेटा को भेज सकते हो। डिसएडवांटेज है टेक्निकल इशू लाइक पुअर इंटरनेट, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो मीटिंग आप कैसे ज्वाइन करेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे उसके डेटा को। पीपल में लॉस द पर्सनल टच और इमोशनल कनेक्शंस नहीं हो पाता है कि आप फिजिकली आपका क्या मूड है, क्या है, ये आप पता नहीं लगा सकते। बॉस गुस्से में है, कैसे है, तो आप ये पता नहीं लगा सकते। अब बात करते हैं अपन ईमेल के बारे में। ईमेल क्या होता है? ईमेल इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक मेल विच यूज फॉर सेंड एनी डॉक्यूमेंट, मैसेजेस ओवर द इंटरनेट। ईमेल इज़ द प्रोफेशनल वे ऑफ कम्युनिकेशन। ईमेल एक प्रोफेशनल वे होता है कम्युनिकेशन का। आपके बहुत सारी एप्लीकेशन सर्विसेज है, लाइक जीमेल हो गया, याहू हो गया, ये बहुत सारी एप्लीकेशन है जो यूज़ में ली जाती है। कंपनीज़ के थ्रू भी जैसे यूज़ में ली जाती है। अगर मैं बात करूँ जैसे शोभा सरिया की, तो sec.ac.in इस वेबसाइट के ऊपर एक वेबसाइट, ये ईमेल वेब मेल भी प्रोवाइड करा जाती है। स्ट्रक्चर क्या होता है ईमेल का? ईमेल के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है टू, आपको किसको मेल भेजना है। सीसी, आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन को ये मैसेज भेजना है क्या, कि उसको भी इसकी कॉपी भेजनी है क्या, जिसे बोलते हैं अपन कार्बन कॉपी। बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीसी, और ये कई बार पूछा जाता है, बीसीसी का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीसी वाले को ये नहीं पता रहेगा कि सीसी कौन था, इसको ये नहीं पता होता, इसको ये लगता है कि मेल मेरे पास ही आया है। सब्जेक्ट की बात करूँ तो सब्जेक्ट मेन पर्पज हो, आप किस बारे में मेल भेजना चाहते हैं। फॉर एप्लीकेशन ऑफ जॉब असिस्ट प्रोफेसर, एप्लीकेशन रिगार्डिंग द मेंटेनेंस इन माय रूम, इस तरीके से कोई सब्जेक्ट डालें तो इसमें ऐड किया जाता है। डिटेल्ड मैसेज आप बॉडी में लिखेंगे, लास्ट में सिग्नेचर में आपका नाम, कॉन्टैक्ट, पोजीशन एटसेट्रा, ये आप इसमें मेल यूज़ में लेते हैं। क्यों यूज़ में लिया जाता है ईमेल? आपको कोई जॉब एप्लीकेशन है, जॉब एप्लीकेशन के लिए आप यूज़ में ले सकते हैं। ऑफिशियल नोटिस के लिए, कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, रिपोर्ट शेयर करनी है, पर आपको बॉस को देना, आप यूज़ में ले सकते हैं। कॉलेज में और स्कूल में कम्युनिकेशन, टीचर्स, फैकल्टी, प्रिंसिपल वगैरह कोई मेल भेजते हैं, उनके लिए यूज़ में लिया जाता है। बेनिफिट्स क्या? प्रोफेशनल होता है, ऑर्गेनाइज होता है, एक जगह पे सारे मेल कलेक्ट रहता है कॉन्टैक्ट के अंदर। कैन अटैच लार्ज फाइल, बड़ी बड़ी फाइलें भी अपन भेज सकते हैं। कैन बी स्टोर्स एंड सर्च एनी टाइम, कभी भी इसको अपन ओपन करके सर्च कर सकते हैं, कभी भी अपन देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आपके बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से यूज़ में लिए जाते हैं? फेसबुक, आई थिंक सभी से फेमिलियर इनसे।
ये ओनली जस्ट फ्रेंडशिप के लिए नहीं, कन्वर्सेशन के लिए नहीं, ये बिजनेस के लिए भी यूज़ में आता है, स्कूल्स के लिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। आजकल आप देखते हो गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ गई है। तो डिजिटल मार्केटिंग का जो कंसेप्ट होता है, वहाँ पर आप कोई भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि भाई ये है, ये इंफॉर्मेशन दैट यू यूज़ फेसबुक क्या होता है, बहुत बड़ा ग्रुप होता है, बहुत सारे आपके लिंक होते हैं, नेटवर्क होते हैं, वहाँ पे आप भेज सकते हैं। फीचर्स क्या होते हैं, आप कोई पोस्ट भेज सकते हैं, कोई अपना पर्टिकुलर पेज बना सकते हैं, उस पेज में रिलेटेड टू उसी के इन्फॉर्मेशन आएंगी। इवेंट्स बना सकते हैं, कोई आप मीटिंग वगैरह आप शेयर करना चाहते हैं तो उसका आप मीटिंग भी बना सकते हैं। मैसेंजर चैटिंग के लिए यूज़ में ले सकते हैं। ग्रुप बना सकते हैं, मल्टीपल फ्रेंड्स हैं, उनका एक आपने ग्रुप बना दिया, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ में ले सकते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कॉलेज है, यूज़ द फेसबुक शेयर इवेंट फ़ोटो। आपने जैसे शोभा सरिया की बात करें, अपन शोभा सरिया कॉलेज है, तो यहाँ पे आप कोई इवेंट है, इवेंट के कोई फ़ोटोज़ वगैरह आप शेयर करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप इसमें यूज़ में ले सकते हैं। ट्विटर की बात करें तो ट्विटर एक जो कि फॉर्मली अब नाम फॉर्मल नेम है ट्विटर, अब इसका नाम चेंज हो गया एक्स। इट यूज़ टू शॉर्ट एंड क्विक अपडेट्स। आपको छोटा सा कोई टेक्स्ट के अंदर, वीडियो के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है वर्ल्ड वाइड, देन यू कैन यूज इट। इंपॉर्टेंट फॉर स्प्रेडिंग न्यूज़, मेनली ये न्यूज़ वगैरह के लिए, अनाउंसमेंट वगैरह के लिए सेलिब्रिटीज़ वगैरह इसको यूज़ में लेते हैं। पॉपुलर अमंग द पॉलिटिशियन, न्यू एजेंसीज, सेलिब्रिटी, जैसे मैंने अभी बताया, वो उनको यूज़ में लेते हैं। कंपनी जैसे कोई ट्वीट करती है न्यू प्रोडक्ट के बारे में, लॉन्च के लिए, जॉब ओपनिंग के बारे में, तो एक्स के थ्रू वो डाल सकते हैं। इंस्टाग्राम जैसे फ़ोटो, शॉर्ट वीडियोस, रील्स, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर, जैसे कि मैं भी यूज़ में लेता हूँ, बहुत सारे लोग यूज़ में लेते हैं। तो ये शॉर्ट्स वगैरह, वीडियो वगैरह, रील वगैरह के लिए आप यूज़ में ले सकते हैं। बिजनेस वगैरह की ब्रांडिंग, जैसे वीडियो के थ्रू आप बताना चाहते हो, शॉर्ट्स के थ्रू, तो आप यूज़ में ले सकते हो। जैसे एक बुटीक शॉप है, तो वो आप अपलोड करती है ड्रेसेस के बारे में, ऑर्डर वाइड डायरेक्ट मैसेज, इस तरीके से आप यूज़ में ले सकते हो। व्हाट्सअप की बात करूँ तो व्हाट्सअप आपका जो है, व्हाट्सअप आपका कोई पर्सनल ग्रुप बना सकते हो, आप उसके अंदर पर्सनल चैटिंग वगैरह कर सकते हो, तो उसके लिए आपका जो यूज़ में लिया जाता है वो आपका व्हाट्सअप ग्रुप होता है। उसके बाद बात करें जैसे स्कूल ग्रुप हो गया, जैसे मैं कॉलेज की बात करूं, स्कूल की बात करूं, कोई साथ में काम कर रहे हैं या कोई पर्टिकुलर टास्क के लिए मैंने कोई एक ग्रुप बना दिया, उसके अंदर बार बार कोई भी आप मैसेज करके उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ में ले सकते हैं। वॉइस कॉल होता है, वीडियो कॉल होता है, फाइल अपलोड कर सकते हैं, PDF, JPG, कोई भी फाइल अपलोड कर, स्टेटस अपडेट होता है, उस आपके जितने भी कॉन्टैक्ट हो गए उन कॉन्टैक्ट को आप स्टेटस में अपडेट कर सकते हैं। इसी का एक वर्जन होता है व्हाट्सएप बिजनेस, विच अलाउ टू बिजनेस सेट क्विक रिप्लाई। जैसे आपको क्विक रिप्लाई देना, आपको मैसेज किया किसी ने हाय, तो आपको उसका मैसेज आके हाय डेजी 6 इज नाउ बिजी, वी विल रीच यू एट सम टाइम। हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, या आप उसके अंदर सेटिंग कर दीजिए कि कोई मेन्यू के बारे में पूछ रहा है तो मेन्यू के बारे में आ गया। जैसे अपन देखते हैं आजकल इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल अपन ले सकते हैं, व्हाट्सएप बैंकिंग। ठीक है, आप व्हाट्सएप बैंकिंग के थ्रू आप अपना जितना भी डिटेल्स है, आप बैंकिंग स्टेटमेंट वगैरह वो ले सकते हैं। तो व्हाट्सएप बैंकिंग इज ऑल्सो यूज एज ए डिजिटल कम्युनिकेशन। इट्स वेरी पावरफुल टूल फॉर न्यू जनरेशंस, और इसको अपन कहीं से भी यूज़ में ले सकते हैं। इजीली है, इजी टू मैनेज होता है। तो ये सारे जो टूल्स हैं ये आपके यूज़ में लिए जाते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कुछ और अपडेट चाहिए तो आप हमें बताते रहिए। और आपके BCA के अंदर ऐसी सब्जेक्ट है ये, तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।